आइए दोस्तों, आज तो हम आगे अब नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज आप लोगों को संडे टॉकिंग पे संडे टॉक आप लोग से कुछ बातें करने आए हैं। मैं एक बात बोलूँगा, छोटा सा वीडियो 1-8 मिनट का होगा, ठीक है ना। बात ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब धनानंद को क्या किया था, पराजित किया था युद्ध में, उसके बाद उसको तो आप वहाँ का सम्राट बनना था। नहीं, क्या बनना था? सम्राट और राजा क्या होता है उसको हम 1 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। सम्राट और राजा जो होता है दोस्तों, वो दोनों अलग अलग होती है। राजा जो होती है वो होती है कि उसका जो लिंग होता है, संपर्क होता है, वो डायरेक्ट जनता से होता है दोस्तों। राजा का जो संपर्क होती है वो डायरेक्ट जनता से होता है। जो भी विधायक वाला काम होती है, कुछ भी करती है अपनी राज्य में, वो डायरेक्ट जनता से संपर्क करती है, ठीक है ना। और सम्राट का जो काम होता है दोस्तों, सम्राट जो होती है बहुत सारे राजाओं को जीत कर अपने वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। या तो बहुत सारा राजाओं का जो स्वामी होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, सपोर्ट दैट के लिए मैं एक सम्राट हूँ, तो हमारे अंडर में जितना भी हमारे अंदर में सपोज दैट के लिए कि जैसे कि सम्राट जो होता है दोस्तों, वो सम्राट होता है कि उसके अंडर में मान लेते हैं कि 10, 20, 25, 30 राजा है, ठीक है ना। डायरेक्ट सम्राट ने कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज डायरेक्ट जनता से नहीं करती है, वो अपनी राजाओं से करता है। सम्राट वो होता है, ठीक है ना। तो सम्राट और राजा क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। सम्राट जो होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट जनता से बात ना करके वो किससे बात करती है, उस राज्य की राजाओं से बात करती है कि यहाँ पे क्या कैसी सिचुएशन है, ठीक है ना। और राजा जो होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट अपनी प्रजा से बात करती है, ठीक है। तो ये बात दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो मुझे वहां पे ये बात कतई नहीं समझाना था, मुझे ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करना था दोस्तों। पहली बार उस इतिहास को बदलने वाला जो आदमी थे वो आचार्य चाणक्य जी थे। तो जब सम्राट बनने का समय चाणक्य को आया, नहीं, जब धनानंद को पराजित किया युद्ध में, तब फिर एक समय ऐसा आया, नहीं, एंड टाइम में, जो कि चंद्रगुप्त को अब क्या बनना था, राजा बनना था, सम्राट बनना था। तो उस समय गया चाणक्य के पास, तो चाणक्य से बात हुई। चाणक्य ने सोचा, चाणक्य से बोला, प्रभु अब तो हम साम्राज्य बन ही जाएंगे, राजा बन ही जाएंगे, अब तो मुझे क्या होगा, सुख होगा ही होगा। नहीं, अब मुझे मस्ती करेंगे, जिंदगी ऐश मौज में जिएंगे। तब चाणक्य ने बोले कि आप राजा बने आए हैं, मतलब आप राजा बनेंगे या साम्राज्य बनेंगे। तो साम्राज्य का काम होता है, एक साम्राज्य, अरे एक गुरु जो होता है दोस्तों, वो दोनों का धरती पे कभी कल्याण नहीं है। क्योंकि ये दो ही आदमी जो होता है, समाज का एक अच्छा सेवक जब तक न रहेगा तब तक ये समाज हमारा क्या नहीं हो सकता है, एक प्रगतिशील मार्ग में नहीं जा सकता है। ये दोनों को अपने जानों और दिल से एकदम काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों रेस्ट समाज में ले लेंगे तो समझ लीजिए कि हमारे जो समाज होता है
वो धीरे 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 प्रगति की रास्ते से धीरे धीरे गति उसकी क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। नहीं, ये दोनों को क्योंकि अधिक से अधिक एक साधारण जनताओं से, एक साधारण मानव से इसको थोड़ा कहीं और नॉलेज रहती है, नहीं इंटेलिजेंट उसके अंदर ज़्यादापन होती है, जो कि वो एक समाज की सही रास्ता को, गलत दो पथ है दोस्तों हमारे पास, एक सही पथ एक गलत पथ होती है। नहीं, अगर आपको सही और गलत का निर्णय लेती है तो एक गुरु ही सही पथ या तो गलत पथ का निर्णय दिला सकते हैं, ठीक है ना। या तो एक साम्राज्य जो होता है, साम्राज्य का काम होता है कि हमारे समाज की जो हमारी एक राज्य की जो एरिया है वहां पे कोई जनता तो आज भूखे नहीं मर रहा है, ठीक है ना, उसकी कल्याण, एक एक जनता अगर खुशी है हमारे राज्य में तो उस राज्य की जो समाज जो राजा होती है उसको आनंद उसी में आना चाहिए। तो उसके लिए उसको कितना मेहनत और कितना संघर्ष करना चाहिए उसका तो कोई सीमा रेखा नहीं होती है। उसी तरह गुरु भी होता है। गुरु अपनी बच्चा और अपनी जो शिष्य होती है दोस्तों, उसके पीछे अगर कमजोर बच्चा है, या तो बोला जाता है ना कमजोर बच्चा है तो उसको निकाल दिया जाए, नहीं, उसके लिए अलग टाइम देकर उसको जीवन के उस चीज के बारे में उसको नहीं पता है, जिसके सच्चाई नहीं पता है, जिसकी वजह से वो क्या है पढ़ाई से अपना पीछे मोड़ रहे होते हैं। नहीं, तो इसीलिए पहले उसको सच्चाई क्या होती है और गलत क्या होता है, दोनों चीज का अंतर जरूर दिखाना चाहिए। तो मैं आज यही कहना चाह रहे थे। और एक बार चाणक्य जब उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा हुआ, सम्राट हुआ करता था, तो उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। नहीं, तो उस समय का आचार्य वही था। तो बहुत इस राज्य में, वो जिस राज्य की सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री, जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे ना, तो उसका जो प्रधानमंत्री थे आचार्य चंद्रगुप्त थे, नहीं सॉरी चाणक्य थे। तो चाणक्य का बड़ा ही नाम और शोहरत और बड़ा ही सब चीज बिक रहा था उस समय, बड़ा ही सब नाम ले रहा था और बोल रहा था कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो दूसरा देश वाले जैसे चाइनीज आदमी होता है ना, उसको पता चला चीन को कि ऐसा भारत में कौन सा महापुरुष है, उससे जाके मैं मिले। तो ऐसे नाम बिक रहा था तो आया, मिला। तो चाणक्य ने कुछ अपना काम कर रहे थे, नहीं, चाणक्य ने अपना कुछ क्या कर रहे थे दोस्तों, काम कर रहे थे। तो उसी समय अपना कुछ राज्य के बारे में कुछ लिख रहा था, कुछ हिसाब किताब मिला रहा था, ठीक है ना। तो राज्य की संपत्ति के बारे में कुछ सोच रहा था। उस समय चाणक्य आया, कोई चाइनीज आया, चीन का आदमी, ठीक है, उससे मिलने के लिए। तो बड़ा हंसी मजाक, हंसी से, मुस्कान से उसको स्वागत किया, ठीक है ना, चाणक्य ने। फिर वो बैठा, क्या हुआ दोस्तों, बैठा। तो उसके बाद जो काम कर रहे थे, जो राइटिंग कर रहे थे, जो लिख रहे थे, वो नहीं चाणक्य ने, तो उसको जब लिखना खत्म हुआ तो वो क्या किया, उसका जो मोमबत्ती से वो लिखते लिखते अंधेरा हो ही जाता है, काम करते करते अंधेरा हो गया, तो उस मोमबत्ती को उसने बुझा दिया। या तो उस ढिबरी जो जल रहा था डिबिया, ठीक है ना, जो राष्ट्र कोष की पैसा इस्तेमाल कर रहा था, उस राष्ट्र की हित के लिए काम कर रहा था, तो राष्ट्र का दिया जला रहा था दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके बाद वो जब वो आया तो इस ढिबरी को बंद कर दिया और वो पर्सनल ढिबरी जला दिया। तो चाइनीज आदमी जो थे वो सोचने लगा कि ऐसा ये क्यों किया। तो उसको पूछा, फिर चाणक्य से उस चाइनीज आदमी ने पूछा कि ऐसा आप क्यों की। तो फिर दोस्तों वो बताए कि ये हमारा राष्ट्र की पूंजी था। अरे हम अभी जो आपसे टॉकिंग कर रहे हैं ये हमारा पर्सनल टॉकिंग हो रहा है, पर्सनल बात हो रही है। तो पर्सनल
मेरा ही संपत्ति जब इसमें क्या होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए ना। देश का संपत्ति मैं अपने पर्सनल कामों में देश का संपत्ति क्यों यूज करें। तो इससे उस समय उस चाइनीज आदमी को बहुत बड़ा सीख मिला। सच में भारत का आदमी क्या होता है दोस्तों, महान होता है। और तीसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जब एक समय में बैठा हुआ था, तो चंद्रगुप्त बैठा हुआ था, चंद्रगुप्त ने कुछ क्वेश्चन किया, किससे, चाणक्य से। बोला, चाणक्य गुरुजी आप इतना क्रूर क्यों हैं। क्रूर मतलब जो अच्छा दिखने में ना हो, ठीक है ना, होता है ना। तो आप इतना क्रूर क्यों है, आप सुंदर रहते, आप ये रहते तो वो रहते, आप वो होते ये होते, नहीं होता है ना, आदमी बोलता है। तब बोला ठीक, उत्तर उसको दिया। एक सोना का होता है ना हंडा और एक मिट्टी का हंडा था, ठीक है ना। तो दोनों से एक हर गिलास पानी निकाल के दिया और वो दोनों पानी पिया। तो पानी पीने के बाद उसको पूछा कि आपको कौन सा बर्तन का पानी राजा अच्छा लगा, महाराज अच्छा लगा। तो महाराज ने बोला कि मिट्टी वाला बर्तन से, ठीक है ना। तो बोला सोना तो चमकता है, ठीक है ना, उसका लाइटिंग उतने भर है, अंदर उसका क्या होता है, बस वैसे ही होता है जैसी उसकी चमक है, नहीं। तो मिट्टी का घड़ा में देखिए, वो तो एक क्रूप है, मिट्टी का घड़ा तो देखने में क्या है दोस्तों, क्रूप है, मगर मन को क्या कर देता है, वो एक शीतलता प्रदान करती है। तो इसीलिए आदमी का बोलता है ना, रंग और रूप जो होता है ना, और गुण, ठीक है ना, ये दोनों चीज बिल्कुल अंतर है, ठीक है ना। ये दोनों चीज पे आदमी को कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज पे जो आदमी जाते हैं, एक दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, जिसका गुण अच्छा है, रूप अच्छा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज गुण और गुण को ही पूजा होता है, जिसका अंदर की ये सच्चाई गुण होती है, उन्हीं का धरती पर पूजा होता है दोस्तों, रूपों की पूजा नहीं होती है। ये बात आप लोगों को जानना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। आज की बात यहीं तक। तेरे मेरे